व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा बहुत लॉस बुकिंग के बारे में भी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं गाइस, ऑफ कोर्स एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मारना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो। नाउ दो चीज़ें मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ। नंबर वन, स्कैम मत होना। कुछ लोग मेरा प्रोफाइल यूज़ करके या मेरा नाम यूज़ करके आपसे आपका पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, यूपीआई डिटेल, ये सब किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ डीएम पे चैट नहीं करूँगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने एक्चुअल ऑफिशियल जो अपना चैनल है या चैनल का जो ग्रुप है उसके आईडी से आपको मैं टेक्स्ट करूँगा, मेरे पर्सनल टेलीग्राम से नहीं टेक्स्ट करूँगा। तो आपको ऑफिशियल ग्रुप से मैसेज आएगा @शिवम सुनेजा फाइनेंस से, या तो फॉर एग्जाम्पल तो वो मैसेज में आपका कुछ भी पर्सनल डिटेल नहीं लूँगा मैं। आपको जैसे कि मालूम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। कभी भी उस चीज़ के दौरान मैं आपसे ना पैसे मांगूंगा, ना हेल्प करने के लिए कोई पेमेंट मांगूंगा, ना कुछ और आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं मांगूंगा। मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो गाइस बात करते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग और लॉस बुकिंग के बारे में। एंड इसमें हम दो जो पहलू हैं इस चीज़ के लेंगे। मैं बिकॉज मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं आपको ट्रेडिंग में इन डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा जो ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। उसके अलावा बेटर है कि आप जो कोई एडवांस टीए वाला है उसके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। दो चैनल जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, क्रिप्टो इंडिया और क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टीए आपको इंडिया में ये लोग देते हैं, तो आप उनका चैनल इस चीज़ के लिए चेकआउट कर सकते हो। अगर बात की जाए, पहले तो बात करते हैं हम लॉस के बारे में। एंड लॉस में दो चीज़ों को हम पहले स्टार्ट करते हैं, दो चीज़ों से, जिसमें से पहली चीज़ है गाइस कि जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, आप जो लॉस है उसमें कैसे उसका हमें फाइनलाइज करना है। कैसे पता चले कि यार मैं इतना लॉस में हूँ, क्या मैं बेच के डिप में बाय कर लूँ, क्या बहुत बड़ा डिप आ रहा है, क्या मैं बेचूँ या नहीं बेचूँ। तो नंबर वन, स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। यूजुअली जो स्टॉप लॉस लगाया जाता है जब आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो, तो लॉन्ग का ट्रेड एक अच्छे सपोर्ट लेवल से लिया जाता है, या सपोर्ट लेवल के कंफर्म होने से या रीटेस्ट का कंफर्म होने के बाद लिया जाता है। तो वो अगर आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइप का रीटेस्ट पे ऐसा, तो आपको वो सपोर्ट लेवल पता है। तो यूजुअली आपको अपना रिस्क देखना होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रेड एंटर कर रहे हो, ट्रेड एंटर करने से पहले आपके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि यार अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेड जो आपने जब टीए किया होगा, आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होगा, चाहे वो आप फिब लेवल से आइडिया ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो। मान लो 15% आपको पता है कि आप 15% पे ट्रेड एग्जिट कर जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके बाद ये 25 जाए, 50 जाए या वापस नीचे 10 आ जाए, ठीक है। तो 15% पे आपको एग्जिट करना है। तो 15% अगर आपका प्रॉफिट है तो आपका रिस्क कितना लेना चाहते हो अपने कैपिटल के साथ, 2% का, 3% का। तो यूजुअली वो जो सपोर्ट लेवल होता है उसके थोड़ा सा नीचे 2 या 3% के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो कि मैं इस ट्रेड पे 15% कमाने के लिए 2% मेरा कैपिटल रिस्क करने के लिए तैयार हूँ। ये पहले से प्लानिंग होनी चाहिए ट्रेड में जाने से। इस हिसाब से यूजुअली एक ये तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। अभी ये ट्रेडर टू ट्रेडर अलग तरीके से लगाए जाते हैं। अगेन जैसा कि मैंने मेंशन किया, एडवांस टीए वाले आपको इसमें बेटर स्ट्रैटेजीज एडवांस लेवल का इसमें बता सकते हैं, ठीक है। ये मैं लॉन्ग का एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो होल्ड कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ में होल्ड करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, तो बिटकॉइन अगर मैं सोच के चल रहा हूं यार मेरे को 5 साल होल्ड करना ही करना है, या मैंने एक SIP टाइप का अप्रोच चलाया है बिटकॉइन पे, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उस अप्रोच से चल रहा हूँ कि मुझे 6 साल होल्ड करना है, मेरे दिमाग में कि बिटकॉइन बहुत अच्छा जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस लगा के क्या करूँगा फाइनली। मैं अब मेरी बात कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी रिस्की काइंड ऑफ अप्रोच। क्योंकि अगर आपको कैपिटल की इमीडिएटली कभी ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपका खर्चा डिपेंड करता है इस चीज़ पे, या आपने ऐसे पैसे लगा दिए हैं जो आपको जल्दी चाहिए, देन आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देन स्टॉप लॉस में आप यही परसेंटेज के हिसाब से लगा सकते हो। नहीं तो दूसरा चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन में आप मेजर एक, आप मान लो बिटकॉइन एक X लेवल पे चल रहा है, उसके नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है। वो सपोर्ट के बाद एक सेकंड सपोर्ट होता है, एक यूजुअली वीक सपोर्ट मिल जाएगा आपको, वीक टू मीडियमिस्ट लेवल का, और एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो अच्छे सपोर्ट के जस्ट नीचे भी आप लगा सकते हो कि यार ठीक है बिटकॉइन चल तो अच्छा रहा है, बट बाय चांस अगर इतना गिर गया तो मुझे मेरा कैपिटल बाहर चाहिए। क्योंकि अच्छे सपोर्ट के बाद जब यूजुअली नीचे गिर गया तो उसके बाद अगर फ्री फॉल में है तो आप लोअर प्राइस पे उसको कैच कर सकते हो। ये एक तरीका होता है लॉस बनाने का। दूसरा जो तरीका है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया लॉन्ग टर्म। यूजुअली मैं नो स्टॉप लॉस व्हाटसोएवर, ठीक है, क्योंकि मैं होल्ड अलग लेवल के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ट्रेड में घुस रहा हूँ, जो मैं यूजुअली नहीं घुसता, तो मैं मोस्टली स्टॉप लॉस पे चलूंगा, बट डिपेंड्स ऑन कि मैं उसका मेरा ट्रेड का प्लान क्या है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें
स्पेसिफिकली बिटकॉइन को लेके लॉन्ग टर्म के बारे में, तो एक तो ये हो गया स्टॉप लॉस। अभी मान लो बिटकॉइन है या आपका चलो कोई ऑल्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसमें आप मान लो आज 10% लॉस में चल रहे हो, ठीक है। अब लॉस कैसे बुक करना है ताकि आपके पास कैपिटल हो बड़े डिप में, और आपको दिखता है कि मार्केट बहुत ही नेगेटिव है, फंडामेंटली कुछ चेंज हो गया है मार्केट में, एंड न्यूज़ भी नेगेटिव आ रही है बट फंडामेंटली मार्केट चेंज हो गई है, तो आपको आपके एनालिसिस से लगता है कि भाई ये तो गया, मतलब ये जैसे आपको अगर 60,000 की रेंज में लगा बिटकॉइन, यार बड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, ये अब नीचे ब्रेकआउट करेगा, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आने लगी, इलॉन ने ट्वीट किया, वो लगा ये तो गया अब, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप वो 10% प्रॉफिट पे अपना कैपिटल निकाल सकते हो, एंड यू कैन वेट फॉर द लोअर। इसमें रिस्क क्या होता है, बाय चांस उसको चलते फ्री फॉल में किसी तरह का उसको सपोर्ट मिल गया या मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा वीक पड़ जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस ओवर पार कर लेता है, तो हो सकता है आपको लोअर प्राइस पे बाय करने को ना मिले, ठीक है, बट तो थोड़ा सा वो रिस्क है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं लगा रहने देता हूँ, अगर मुझे फ्री फॉल में कुछ दिख रहा है मैं उसको एवरेज कर लेता हूँ, मतलब क्या, मैं पैसा निकालने के बजाय और पैसा उसमें डाल सकता हूँ, बट ये मैं तभी डाल पाऊंगा नंबर 1 जब मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है, तो जॉब, बाकी चीज़ें, फ्रीलांस, क्लाइंट्स, ये सब चीज़ें उस चीज़ में काम आती हैं, नंबर 1। दूसरा, मैं तब डाल पाऊंगा जब मुझे पता है कि फंडामेंटली मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हुआ है, मेरा जिस प्रोजेक्ट में पैसा है वो प्रोजेक्ट का फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल XRP वाला केस, ठीक है, XRP वाले केस में मार्केट सेंटिमेंट भी चेंज है बट फंडामेंटली मतलब थोड़ा सा प्रेशर है, तो हमें पता है कि वो लंबी चलने वाली है फाइट, जब इतना बड़ा कुछ ऐसा केस अनाउंस हो, तो एट दैट टाइम आप सोच सकते हो यार मैं पूरा पैसा निकाल लूँ क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता एवरेज डाउन करने का अभी कोई फ़ायदा है, इसमें से निकल पाएगा या नहीं श्योर नहीं है XRP, राइट। तो वो चीज़ है कि आपको पता है, अगर आपको पता है कि कुछ भी हो जाए आज नहीं तो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद ये उस लेवल से बहुत ऊपर जाने वाला है, देन आप उसको एवरेज डाउन कर सकते हो, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये में कुछ लिया था, वो अब 50 रुपये पे चला गया है, आप 50 रुपये पे भी उसको ले लो, तो अगर आपने 2 बिटकॉइन 100 रुपये में लिए थे एज एन एग्जाम्पल, और वो बिटकॉइन 50 रुपये का आ गया है, तो आप 2 बिटकॉइन और 50 रुपये के भाव पे लोगे तो आपका एवरेज प्राइस 75 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, ये एक तरीका और होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का डाउन जाते हुए, ये भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली रिस्की हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाले। एंड बाय द वे लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब 1 ईयर नहीं है, लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब इस क्रिप्टो के मार्केट में है एटलीस्ट 1 बेयर साइकिल एंड 1 कंप्लीट बुल साइकिल। तो एक बेयर साइकिल से लेके दूसरे बेयर साइकिल की शुरुआत होने तक की बात कर रहा हूँ, या दूसरे जो बुल साइकिल है उसका ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक लेटर हाफ की बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे यू आर श्योर टू मेक मनी, मिनिमम ये 1.5 साइकिल का आपका होल्डिंग पीरियड इसमें होना चाहिए। तो ये होगी लॉस की बात। अभी इसमें और तीसरा तरीका रैदर क्या होता है, आपको 10% का लॉस हो रहा है, आप पूरा लॉस मत सहो, ठीक है, आपको लगता है बहुत गिरेगा, फ्री फॉल होगा, पर आप आपका डाउनसाइड लिमिट, अगर आपने मान लो 100 रुपये डाले थे, 100 के 100 निकाल लिए, अब वहाँ से नहीं गिरा, ऊपर चला गया, तो आपका लॉस हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपने लॉस पे पैसा भी निकाल लिया, नीचे भी नहीं गया, तो आपको सस्ता बाइंग प्राइस भी नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में 100 रुपये की जगह सिर्फ 50 ही निकालोगे। तो अगर आपको 10% का लॉस चल रहा था तो 50 निकालने की वजह से आपने 5% का लॉस कंप्लीट किया, ठीक है। तो मुझे 100 रुपये अगर मेरे 90 रुपये बन गए थे, मैंने 50 निकाले, तो इफेक्टिवली मैंने 5 रुपये का लॉस लिया है। अगर आप वैसे कैलकुलेट करके देख लो तो 5% समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो आपका क्या है, वो पोजीशन भी बना रहता है, आप पोजीशन एग्जिट नहीं करते हो कंप्लीटली। 50 रुपये की पोजीशन अभी भी है, बट 50 रुपये अब आपके पास कैश आ गया लोअर प्राइस पे बाय करने के लिए। ये एक और तरीका है जो मैं कभी कभी करता हूँ, दिस इज समथिंग जो मैं करता हूँ पर्सनली, ठीक है। मैं कुछ पोजीशन थोड़ा सा छोड़ दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिख रहा है कि इथीरियम फ्री फॉल में है, तो मैं थोड़ा सा इथीरियम बेच दूंगा। मुझे पता है मैं पूरा नहीं बेचूंगा, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा बेचूंगा। फॉर एग्जांपल आधा इथेरियम बेच दिया, अब उसको मैंने होल्ड करके रखा, वेट किया, प्राइस लो आया, अब मैंने इन्वेस्ट किया। और वो कब इन्वेस्ट करूंगा, यूजुअली मैं एक मेजर सपोर्ट लेवल पे इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज सेकंड। प्रॉफिट बुकिंग की जहां तक बात की जाए, मेरा फंडा बहुत सिंपल है, बेयर हो बुल हो, 100% पे मेरी इनिशियल कैपिटल निकल आती है। ये मैंने बहुत टाइम से आप लोगों के साथ मल्टीपल टाइम शेयर किया है। मैटिक में मैंने 100% हुआ, मैंने निकाल दिया। दूसरी बार 80% हुआ, मैंने निकाल दिया। दूसरी बार 80 पे क्यों निकाल दिया, मुझे लग रहा था कि अभी वापस 100 नहीं जाएगा, एंड फाइनली नहीं गया, क्योंकि पूरा मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था तब तक, ठीक है। तो मैटिक की पोजीशन एग्जिट की, निकाला। डोज एक ऐसा चीज़ है, डोज और वजीर एक ऐसे दो आप बोलो प्रोजेक्ट्स है जिनको मैंने ग्रो होने दिया, जिनको मैंने 400 से 500% प्रॉफिट तक ग्रो होने दिया। 400 के बाद मैंने उसको निकाला। वजीर का अगर मैं देखूं, वजीर मुझे जब लगा कि हाँ यार मार्केट थोड़ी बुलिश हो रही है, मैंने वजीर 60 रुपये के अंडर कुछ पे लिया,
सब कुछ 300 सवा 300 जब गया था मैंने तब majority मेरा वजीर निकाल दिया था, सिर्फ 2 टोकन रहने दिए थे। सेम गोज फॉर डोज में मैंने 50 रुपये के ऊपर निकाला है। मेरा बाइंग प्राइस कुछ एवरेज तो कुछ बढ़ गया था क्योंकि मैं अप एवरेज भी किया डोज को, बट डोज इन जनरल मेरा स्टार्टिंग जो प्राइस था वो अंडर 6 रुपीज़ था, कुछ 4 रुपीज़ के आसपास था, ठीक है, फॉर दिस स्पेसिफिक ट्रेड। तो ये एक तरीका है प्रॉफिट बुकिंग का। क्या 100% प्रॉफिट हुआ? मान लो आपने 100 रुपये डाले, उसका 200 बन गया, अपना जो ओरिजिनल 100 था वो निकाल लो। अब जो उस ट्रेड में बचा हुआ 100 है वो ग्रो होगा तो ग्रो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप उस 100 को पड़े रहने दो लॉन्ग टर्म। तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के केस में या इथीरियम के केस में, यूजुअली बिटकॉइन मैं नहीं बेचता हूँ, नो मैटर व्हाट हैपन्स। बिटकॉइन एक ऐसा आइटम है जो मैं चलने देता हूँ। पर मान लो कोई ऑल्ट है, कार्डानो है या मैटिक है, ठीक है, मैटिक मेरा 100% का प्रॉफिट हुआ। मान लो मैंने 10,000 डाले, उसका 20,000 बन गया, 10,000 मैं निकाल लूंगा, वो 10,000 मैं किसी और प्रोजेक्ट में डालूंगा जो अभी डाउन चल रहा है, और डाउन चल रहा है और अपने मेजर सपोर्ट पे है, या मुझे लग रहा है कि इसका बुलिश होने वाला है या इवेंट आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल थीटा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मार्च या अप्रैल में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अप्रैल में उनका जो मेन नेट एक्सपेक्टेड था डिले हुआ, पता लग गया डिले हुआ है, आप डाल सकते हो क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट है। मेन नेट जब आएगा तो वो ग्रो करेगा ही थीटा। सो इस तरीके से आप उसमें घुस सकते हो किसी एक ट्रेड में विद प्रॉफिट बुकिंग। इसका फायदा क्या होता है, आपका जो इनिशियल कैपिटल है वो बच जाता है। बहुत सारे लोग बहुत रिस्की ट्रेड लेते हैं, मुझे 100x चाहिए। प्रॉब्लम इज मार्केट में 100x से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कैपिटल बची रहे। अगर आप कैपिटल बचा के रखो तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स यू आर 100% गोइंग टू मेक मनी, गारंटी के साथ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, ये लोग बोलते हैं। आप उनका क्रिप्टो के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, बेबी ब्रेन्स और वो सब छोड़ दो, बट एक बंदा जो एक्सपीरियंसड है इन्वेस्टिंग में, जिसको 60-70 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बात सुनने की बात कर रहा हूँ। ऐसे आप पुराने लोगों का अगर बात सुनो तो दिस इज द पॉइंट। आपका कैपिटल मार्केट में अगर बचा रहे तो आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है अगर आप मार्केट एग्जिट कर गए ना, तो ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री लंबी है तो उसमें थोड़ा इजी होता है पहचानना। अगर आपने इंपॉर्टेंट डेट्स मिस कर दी थी ना, जब एक क्रैश आया, वो क्रैश में आप निकल गए और अगला आपने 1-1.5 महीना मिस कर दिया, आपने कंफर्म अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद इन्वेस्ट किया, तो आपका रिटर्न कई 1000% से कई 100% पे रह जाता है सिर्फ। तो टाइम इनसाइड द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। तो मार्केट को पीक पे एग्जिट कर लो, ड्रॉप पे एंटर कर लो, टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम इन द मार्केट। ये एक बहुत पुरानी स्टॉक मार्केट की कहावत है, विच आई थिंक अप्लाइज हियर एज वेल, स्पेशली बिटकॉइन के केस में। तो जितना टाइम आप इन्वेस्टेड रह सको उतना अच्छा होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया होगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं, हो सकता है आप 100% पे ना करो, मैं 100% पे करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जब ट्रेड एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पता है वो कितना ग्रो करेगा। बट अगर मैं कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड्स ले रहा हूँ तो आई कैन एग्जिट एट 10-20% एज वेल, ठीक है। तो वो मेरा उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली जो मेरे पास अभी चीज़ें, अगर मैं मेरा लिस्ट खोल लूँ तो मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं 20% पे एग्जिट कर दूंगा। इसमें से एक चीज़ है फॉर एग्जांपल थीटा एक ऐसी चीज़ है जो मैं 20-30% अगर आता है, बिकॉज अभी इवेंट था, तो वो 20-30% पे आई कैन एग्जिट। डोज इज अनदर ऐसी चीज़ कि अगर मैंने डोज में एंट्री ली है, जैसे अब मुझे दिख रहा है 17 रुपये का चल रहा है बाइनेंस पे डोज, ठीक है, तो अगर मैं 17 रुपये पे एंट्री ले रहा हूँ तो मैं उसको 25-30 रुपये की रेंज में एग्जिट कर सकता हूँ कंफर्टेबली, क्योंकि मुझे पता है, या मेरे दिमाग में मुझे पता है, मेरा एनालिसिस कहता है कि डोज इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ प्रोजेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग कार्डानो है। आपका एनालिसिस कुछ और कह सकता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये भी बोलता हूँ कि गाइस अपना रिसर्च करना और अपना दिमाग लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक यूट्यूबर की बात सुन रहे हो, मैं रात को 3 बजे चुपचाप मेरे बेड पे बैठे फ़ोन से ट्रेड एग्जिट कर दूँ, आपको नहीं पता चले तो फिर आप क्या बोलोगे, अरे भाई बताया नहीं, मेरा लॉस हो गया, राइट। वो मुझे बहुत सुनने को मिलता है, यार आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या हमें बता देना जब एग्जिट कर रहे हो। कैसे पॉसिबल है? मतलब आप खुद सोचो कितना आप अपने पैसे रिस्क में डाल रहे हो, सामने वाले को बोल के मुझे बता देना जब आप एग्जिट करोगे मैं भी कर दूंगा। सामने वाला कुछ और कर रहा हो, 4 घंटा मीटिंग में हो, अपना ट्रेड लगा के छोड़ दे, उसका एग्जिट लगाओ, ऑटो पहले का ऑर्डर लगाओ, सेल ऑर्डर लगाओ, तो राइट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। अभी इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आई अंडरस्टैंड, तो वो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। मैंने आपको मेरा थिंकिंग समझा दिया है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें शॉर्ट टर्म वाला सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टॉप लॉस का मैंने आपको बताया था, मैं पर्सनली नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेड घुसूंगा तो मैं यूज़ करूँगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो दैट इज़ माई वे, नॉट नेसेसरीली कि किसी आपके लिए सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नॉट नेसेसरीली जो मैं बता रहा हूँ वही सेम चीज़ कोई और भी करेगा, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड, अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मे बी मैं हफ्ते का 1 या 2 ट्रेड ले रहा हूँ और तब मैं स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझनी है कि कैसे
अपना जो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड असेसमेंट किया जाए। तो ये रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड असेसमेंट आपको अपने लिए करना पड़ेगा। ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, कोई और वीडियो बना के आपके लिए नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके हाथ में है। स्पेशली इस मार्केट में आपका कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ आपका होता है। ये कोई स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है या ऐसा फंड हाउसेस की तरह नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया और वो आपके लिए करते रहेंगे। खैर यूएस वगैरह में भी ETF वगैरह हैं, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, बट मोस्टली इसमें ट्रेड्स आपके हाथ में हैं, डिसीजंस आपके हाथ में। आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते आपके डिसीजंस के लिए, क्योंकि फाइनली वो बंदे ने वो बताया जो उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आपका काट रहा हो सकता है आपका ना काट रहा हो। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है आपका खुद का एनालिसिस करना। तो एज ऑलवेज, जैसा कि मैं बोलता हूँ, इस फील्ड में स्पेशली क्रिप्टो में एजुकेशन एंड नॉलेज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स विच आर गोइंग टू टेक यू टू द लॉन्ग रन। का असली पैसा, जो असली वेल्थ है, लॉन्ग टर्म हॉडल में असली वेल्थ है मेरे हिसाब से। ठीक है, ट्रेडिंग में आप बना लेते हो पैसा, नो प्रॉब्लम, बट ट्रेडिंग में टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ और अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए एक मतलब गुद्दा लगता है, एज वेल एज कॉन्फिडेंस लगता है, थोड़ी एक्स्ट्रा कैपिटल लगती है जो आप रिस्क कर सको। उसके अलावा आपको रेगुलरली ट्रेड लेने पड़ते हैं, तो आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है और एक्सपीरियंस लगता है। हॉडल क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉप आया लेके, मतलब मेरे जैसे बुद्धू लोगों के लिए हॉडल वाला अप्रोच बेस्ट है पैसा बनाने के लिए मार्केट में। ठीक है, एंड 90% लोग मेरे जैसे ही होंगे जिनका आधे से ज़्यादा दिमाग किसी और चीज़ में है, या वो काम कुछ और करते हैं, या वो इन माय केस फॉर एग्जांपल मुझे सब चीज़ें समझ में आती है बट आई डोंट वांट टू टेक ट्रेड्स। मैं इस चीज़ में मेरे को बोलूँगा ट्रेडिंग में टीए में बुद्धू। ठीक है, फॉर मी हॉडल वर्क्स बेस्ट। तो वो आप चूज़ करो आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। ठीक है, बाकी आप जैसा कि मैंने बोला कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। किसी को यूपीआई और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो। मैं आपसे कभी आपका पोर्टफोलियो नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि आपके पास कितने बिटकॉइन है। ठीक है, जीरो इंटरेस्ट व्हाट्सएवर। प्रोजेक्ट अगर आपके पास कोई है, आप चाहते हो कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं या मैं मेरा फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीके से आपके साथ शेयर करूं, डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। बाकी का गाइज आपको शॉर्ट्स वाले चैनल पे टिप्स मिल जाएंगे और अंग्रेजी वाले चैनल पे भी टिप्स मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश वाले वीडियो में भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी चैनल है अपना, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहो तो मेरे रेफरल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं। आप चाहते हो कि भाई नीले ग्लास में पानी पीता रहे तो आप मेरे रेफरल लिंक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज शिवम गाइज साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें और मेक श्योर टू एजुकेट योर सेल्फ एंड गेट सम नॉलेज। चाओ।